हूँ और ये रेगिस्तान के बिच्छू का डंक है। 3, 2, 1। आज मैं खुद को रेगिस्तान के पीले बिच्छू से डंक लगवाने वाला हूँ। ये बिच्छू बहुत छोटा है लेकिन यह विशाल बिच्छू से 5 से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, जो हमने आपको पहले की वीडियो में दिखाया था। हम यहाँ पहाड़ों में हैं और सबसे विशैला बिच्छू का जर जांचने जा रहे हैं, लेकिन पहले हमें इसे ढूंढना होगा। चलो इसे ढूंढते हैं। मेरालिचस टोस्टरनोन या आमतौर पर सुनहरा बिच्छू रेगिस्तानी बिच्छू कहा जाता है। मैंने जीत लिया। देखते हैं। वो अपनी मोल्ड से खा रहा है ना? देखलपन है। देखो, बिना रोक टोक के एक प्रकार का नरभक्षण देख रहे हैं। वो बिच्छू दोस्तों रक्षा की मुद्रा में है, बहुत आक्रामक है। उसने मुझे लगभग काट लिया, लगभग मुझे डंक मार दिया। खैर, हम देखते हैं कि ये जानवर काफी आक्रामक होते हैं और इस तरह वे इस चरमपंथी पर्यावरण में अनुकूलित और विकसित हुए हैं। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि कैसे एक बिच्छू को पहचाना जाए जिसका विष खतरनाक होता है और एक बिच्छू को जिसका विष बहुत हल्का होता है। छोटे बिच्छू जिनकी पलों की पकड़ पतली होती है और जिनका रंग ज्यादा चमकीला होता है, वे मजबूत विष का संकेत होते हैं। इसके विपरीत जब वे बड़े होते हैं और उनकी पलों की पकड़ बड़ी होती है, उसका जर हल्का होता है। इसके आकार के बावजूद ये अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा बिच्छू है। ये एक वयस्क मादा उदाहरण है जिसे लगभग 3-4 सेंटीमीटर मापना चाहिए। हम देख सकते हैं कि उनके पास सामने के पंजे हैं, बहुत पतली, जिसका अर्थ है कि एक अत्यंत शक्तिशाली जहर। और ये सबसे जहरीला बिच्छू है यहाँ एंडीज में, पेरू के कोनों में। ठीक है, हमने इसे खोज लिया। ये सबसे कठिन नहीं था। अब मुश्किल हिस्सा आने वाला है। हम डंक पर जाते हैं। वाह, ये बहुत आक्रामक है दोस्तों। मैं इसे सिर्फ एक बार करूंगा। ये इंटरनेट के इतिहास में पहली बार है कि कोई इस बिच्छू से रेगिस्तान में डंक खाएगा। हमेशा की तरह मेरे पास यहाँ एक एप्पल वॉच है। मेरी नाड़ी दर 112 हो रही है। हम अब रेगिस्तान के बिच्छू के डंक की ओर बढ़ते हैं। वाह, हम 120 तक चढ़ गए। क्या तुम तैयार हो? वाह, इसका डंक है। वो दिखता है डंक, जानवर के रंग में, जो बहुत जहरीला है। मैं 100 से अधिक 120 की रफ्तार से जा रहा हूँ। मैं दिलाने हूं और ये रेगिस्तान के बिच्छू का डंक है। 3, 2, 1। ¿Cómo duele? Duele mucho, duele mucho. Espera, no. Es mental. Quiero comentar. Es como una matavacas. Me llegó mucho veneno. Quita, Johnny. Es muy feo. Tiene todo el veneno blanco encima. Es muy feo. इधर देखो। नहीं, लेकिन ये एक गड्ढे की तरह लगता नहीं। ये एक ज्वालामुखी जैसा दिखता है। देखो, हाँ, निशान का तो याद लगता है। बिल्कुल के काटने पर लाल निशान छोड़ने के अलावा जो बाथरूम की मकड़ी ने नहीं बनाया है, वो पूरे क्षेत्र में रोंगटे खड़े कर रही है। यहाँ तुलना देखते हैं कि जहर मेरे पूरे हाथ और शरीर में फैल रहा है। दिन भर के दौरान लंबे समय के प्रभाव देखेंगे। जैसा कि जॉनी ने कहा है कि मुझे ऐंठन दे सकता है या मुझे अस्वस्थ कर सकता है, उल्टियाँ, और सबसे खराब स्थिति में एक एनाफिलेक्टिक झटका भी दे सकता है। लेकिन आमतौर पर मेरा शरीर इसके प्रति बहुत प्रतिरोधी होना चाहिए। दिन भर के प्रभाव देखेंगे। खैर, हम अंत में होटल वापस आ गए हैं। हम 4 घंटे बाद के काटने के बाद यहाँ हैं। मेरे हाथ में यहाँ एक निशान है। मेरे चारों ओर दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हाथ सुन्न हो गया है। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ और सोने की तैयारी कर रहा हूँ। रात के 8 बज चुके हैं। खैर, मुझे लगता है कि मेरा शरीर जहर को अच्छी तरह से सहन कर गया है। जैसा मैंने सोचा था उससे बेहतर, क्योंकि मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं, उल्टी करने का मन नहीं हो रहा है, बस बहुत थकान महसूस हो रही है। और कल लंबे समय के प्रभाव देखेंगे। खैर, हम 1 दिन बाद हैं। मेरी बाँह काफ़ी सूज गई है और मैंने पूरी रात खुजलाया है। डंक मारने के बाद मैं पूरे दिन सोया। मैं बिल्कुल थका हुआ था।